नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश। और इसके तहत हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? एक लेमन लैंग्वेज में तो आप कई जगह देख चुके हो कि सॉल्यूशन आप देखते रहते हो। आप बोलते हो कि पानी में कुछ भी मिला दे तो वो एक सॉल्यूशन हो गया, है ना? तो लेकिन अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या कैसे बोलेंगे हम? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या उससे ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, है ना? अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर तो वो अ, कैसे मिक्स कर पाएंगे? ठीक है। और उनका जो कंपोजिशन होता है हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक। व्हेन सॉल्यूशन इज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक। जैसे पानी में नमक मिलाएं तो दो ही कंपोनेंट है ना, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर तीन कंपोनेंट होंगे तो उसको बोलेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे पानी में हम NaCl और KCl मिला दें। ठीक। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूट कौन सा होता है? सॉल्यूट होता है वो पार्ट जो स्मॉलर पोर्शन में हो, और जो ज़्यादा पोर्शन में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर पानी और चीनी की बात करें या पानी और नमक की बात करें तो यहाँ पे जो नमक है वो आपका हो गया क्या? सॉल्यूट, क्योंकि वो लेस है, और जो ज़्यादा है पार्ट वाटर वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है। एक फैक्ट आप जान लो कि वाटर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप सीधे सीधे एक पॉइंट ये याद रखिए, है ना? वाटर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पूछा जाता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? आपको याद रखना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब देखो कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन हो सकता है कि सॉलिड में हो, सॉलिड लिक्विड गैस, या तो फिर लिक्विड में हो सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर गैस में हो सॉलिड लिक्विड गैस, है ना? तो इस तरीके से तीन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। ठीक है। सॉलिड इसमें क्या हो सकता है? गैस हो सकती है। अगर गैस और सॉलिड का मिक्सचर है तो उसका एग्जाम्पल क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन। कोई भी गैस जो लिक्विड में है, पैलेडियम। ठीक। ऐसे ही सॉलिड में अगर लिक्विड हो तो कैसा एग्जाम्पल होगा? मर्करी इन जिंक अमलगम का है। ठीक। सॉलिड सॉलिड में अगर हो तो ये तो बहुत सारे एलॉयज हैं, है ना? कॉपर हुआ, टीन हुआ, ये सब एलॉयज जितने भी हैं वो उसके हो गए एग्जाम्पल। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा और बाकी सॉल्यूट जो होंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे। ठीक। अगर गैस मिलाई जाती है सॉलिड लिक्विड में, सॉरी, गैस मिलाई जाती है लिक्विड में तो एक सॉल्यूशन बनता है। वो कैसा सॉल्यूशन है? एरेटेड वाटर। जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, उसमें क्या होता है? गैस भरी हुई होती है ना, तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल। लिक्विड को लिक्विड में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल मिला दिया पानी में। ठीक। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर मिला दिया हमने वाटर में, गैसेस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगी? गैस होगी, और जो सॉल्यूट होंगे वो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल गैस का गैस में मिक्सचर एयर है, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल। लिक्विड का गैस में मिक्सचर तो वेपर जो एयर में होता है वो, या ह्यूमिडिटी आप कह सकते हो उसको। सॉलिड का गैस में मिक्सचर, जैसे हम आयोडीन वेपर्स दिया हुआ है इन एयर, या फिर आप उसका भी वेपर कह सकते हो। क्या कहते हैं, अगर हम कपूर जलाते हैं वो भी डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑन द मैटर ऑफ सॉल्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बाइनरी सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक। अब हम कुछ एक सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। ठीक। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ की एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम और सॉल्यूट डालेंगे तो वो उसमें नहीं घुलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेके देखते हैं पानी और नमक का एग्जांपल लेते हैं, या पानी या चीनी कुछ भी ले लो आप।
चीनी का एग्जाम्पल हमें मिलता है, पानी में चीनी डालते हैं हम, तो अब जब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्लास में आप चीनी डालोगे तो घुलेगी, है ना, थोड़ा और डालोगे तो भी घुलेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप चीनी डालोगे तो वो घुलना बंद हो जाएगी, वो सेटल होने लग जाएगी, नीचे जाने लग जाएगी। तो वो पॉइंट जहां तक वो नॉर्मली डिजोल्व हो सके उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जहां से वो घुलना बंद हो जाए उसको सैचुरेशन पॉइंट हम कहते हैं, वो सैचुरेट हो चुकी है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which more of the solute can be dissolved at a given temperature। हाँ, अब अनसैचुरेटेड कौन सा है, जहां हम अभी चीनी डाल रहे हैं तो घुल जा रही है, डाल रहे हैं तो घुल जा रही है, तो यह भी अनसैचुरेटेड है, सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंची है। ठीक, बार बार टेम्परेचर क्यों बोल रहा है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना, तो और चीनी डालोगे तो और घुल जाएगी। तो डिपेंड करता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे। ठीक, इतनी आपको रिसर्च नहीं करना यार, आप सिर्फ जितना दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। वनडे एग्जाम्स के लिए इतना मोर देन इनफ है जितना दिया हुआ है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, इन इज वन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर उसमें कंसंट्रेशन कर दिया जाए, कंटेन्स मोर सॉल्यूट, उसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल दिया जाए, है ना, कंसंट्रेटेड हो चुका है, अब उसमें हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं तो ये सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, कि मतलब अब जितनी जरूरत थी उससे भी ज़्यादा हो चुका है वो। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे जो सॉल्यूट होता है ना वो कम पोर्शन में होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सॉल्वेंट तो 100 मिलीलीटर है और सॉल्यूट हम जो डाल रहे हैं उसमें बहुत ही कम परसेंटेज में है, मान लो 10% है, 20% है उसके वेट का, सॉल्वेंट के वेट का, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनका जो रेशियो है वो लगभग लगभग सॉल्वेंट के बराबर ही हो। मान लो सॉल्वेंट 100 है तो वो भी लगभग लगभग 90%, 80%, 90% या 90% से भी ज़्यादा ऐसा हो तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का लंबा चौड़ा चैप्टर है तो हम उसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको एक बार रिवाइज करो, है ना, 1 से 2 बार रिवाइज करो, आपको पूरा ग्रेस्प हो जाएगा। वैसे कुछ भी खास है नहीं इसमें, एग्जाम्पल से वाले थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना, और कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है, आप एक बार ही देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से अपनी तैयारी करते रहिए बिना टेंशन के, और पूरा लेक्चर सीरीज देखिए। लिसन केमिस्ट्री का जो हमने आपके लिए बनाया है इट इज़ मोर देन इनफ, आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।